दोस्तों विराट कोहली अगर किसी स्पोर्टमैन से इंस्पायर हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद रोनाल्डो है। रोनाल्डो की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो। अगर मैं वर्ल्ड फुटबॉल के टॉप पर हूँ तो ये कोई इंसिडेंट नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई अचानक मिलने वाला फेम नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इस बंदे को नहीं जानता हो। दोस्तों बिना किसी त्याग और बिना कुछ छोड़े आप ज्यादा कुछ नहीं पा सकते। कामयाबी पानी है तो बलिदान तो करना पड़ेगा। दोस्तों रोनाल्डो कामयाबी पाने के लिए एक ही मंत्र मानते हैं, हार्ड वर्क, एफर्ट, डेडिकेशन, जो कि सिर्फ टैलेंट से नहीं होता। आप टैलेंटेड हो और फिर भी अगर आप अपना 100% डेडिकेशन, एफर्ट नहीं देते हो तो वो फिर लेवल अचीव नहीं कर पाओगे जो पाना चाहते हो। आपके आइडियल रोनाल्डो तो हैं, लेकिन अपने आइडियल से कुछ सीखा नहीं तो ये वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। आप रोनाल्डो से कुछ ऐसा सीखो जो आपको सही बॉडी शेप में ले आए। ये सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगी। ये वीडियो देखने के बाद अगले 6 महीने में इतने परफेक्ट दिखाई दोगे, इतने फोकस्ड, इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे जैसे आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया का वो नाम जिसने ना सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट की बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गया। हर एक फुटबॉलर, हर एक एथलीट, हर एक स्पोर्ट्समैन इस नाम का दीवाना बन गया। इनकी हर एक मूव कॉपी होने लगी, हर एक सेलिब्रेशन करोड़ों लोगों की खुशियों का वजह बन गया। एक इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा गया कि वो क्या है जो एक किसी भी खिलाड़ी को बेस्ट प्लेयर बनाता है, तो उन्होंने जवाब दिया, वो कोई सा भी खिलाड़ी हो, बेस्ट प्लेयर हमेशा बेस्ट को फॉलो करता है। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स, बिजनेस, पढ़ाई, तो उसमें हमेशा से जो बेस्ट रहा है उसी को फॉलो करो। अगर बेस्ट बनना चाहते हो तो आप टाइम पास नहीं कर सकते, ज्यादा आराम नहीं कर सकते, ज्यादा सो नहीं सकते। आपको हर एक दिन 100% डेडिकेशन, हार्डवर्क, एफर्ट देना होगा, तभी आप दुनिया के टॉप पर आ सकते हैं। दोस्तों एक बार 2016 में पुर्तगाल वर्सेस फ्रांस के बीच यूरो लीग का चैंपियनशिप फाइनल मैच था। फिर 7वें मिनट में फ्रांस का डिफेंडर जबरन रोनाल्डो से भिड़ा। जमीन पर गिरते ही रोनाल्डो को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई। घुटने में चोट आई थी। रोनाल्डो को मैदान से बाहर ले जाया गया। चोट की जांच की गई। अब तक पूरे टूर्नामेंट में रोनाल्डो बेहतरीन खेल दिखाए थे और फाइनल में फ्रांस जैसी दिग्गज टीम को हराने का दारोमदार भी उन्हीं पर था। चोटिल रोनाल्डो ने कहा, मैं खेलूंगा। फिजियो ने टेप और बैंड लगाया। रोनाल्डो दोबारा मैदान पर पहुंचे। थोड़ी देर खेल चला, लेकिन फिर रोनाल्डो को उसी घुटने में दर्द हुआ। रोनाल्डो दोबारा बाहर आए। इलाज कराने के बाद दोबारा मैदान पर गए, लेकिन तीसरी बार रोनाल्डो को ले जाने के लिए स्ट्रेचर आया। इस दौरान रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे। वे कहते हैं, मुझे लगने लगा था कि देश का यूरोपियन चैंपियन बनने का सपना टूट जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। रोनाल्डो हाफ टाइम में अपने टीम से मिले, सबको यकीन दिलाया कि अगर हम मिलकर लड़े तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। रोनाल्डो के एटीट्यूड से टीम में नया जोश आया। इतना ही नहीं, मैच के दूसरे हाफ में रोनाल्डो ने असिस्टेंट कोच काम किया। मैदान की साइड लाइन में रोनाल्डो लंगड़ाते रहे और टीम को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। जब मैच खत्म हुआ तो पुर्तगाल 1 गोल से फ्रांस से जीत चुका था। आखिरी सीटी बजते ही टीम ने दौड़कर रोनाल्डो को गले लगा लिया। उस दिन लोगों ने रोनाल्डो के अंदर फुटबॉल के लिए पैशन और अपने देश के लिए प्यार देखा। रोनाल्डो से पूछा गया कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर हैं, तो रोनाल्डो कहते हैं, हाँ मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर हूँ। तभी इंटरव्यूअर ने बोला, आपको नहीं लगता कि मेसी आपसे कई एरियाज में बेटर हैं? तो रोनाल्डो कहते हैं, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं सबकी ओपिनियन का इज्जत करता हूँ। लोग मानते होंगे मेसी को बेटर, लेकिन मैं हमेशा से अपने लिए बेस्ट फुटबॉलर हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मैं हमेशा यही मानता हूँ, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। मैं हमेशा से यही सोचता आया हूँ और मैं यही सोचता हूँ। दोस्तों इसी मेंटालिटी के कारण रोनाल्डो को दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनाता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने फील्ड में बेस्ट हो तो आप एक न एक दिन बेस्ट बन ही जाओगे। रोनाल्डो कहते हैं, सबसे कठिन समय तब था जब मैं 11 साल का था। फुटबॉल के लिए जब मैं घर छोड़ दिया था। फुटबॉल के लिए अलग रहना, अलग ही दुनिया में रहना और सिर्फ फुटबॉल पर फोकस करना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। मैं हर दिन रोता, हर दिन मैं अपनी फैमिली को मिस करता, लेकिन आज मुझे रिग्रेट नहीं होता क्योंकि मैं आज जो भी हूँ उसी सेक्रीफाइस की वजह से हूँ। दोस्तों रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं, मैंने उनसे बोला, रोनाल्डो तुम बहुत ही दुबले हो। ये बात रोनाल्डो के दिल पर लग गई। ये बात रोनाल्डो ने अपने मन में बैठा लिया। रोनाल्डो ने प्रूफ कर दिया कि मेहनत करके, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को अलग शेप में ला सकते हैं। दोस्तों रोनाल्डो एक और बात कहते हैं, आपका जो भी रूटीन हो वो कभी परफेक्ट नहीं होने वाला। अलग अलग दिन आप अलग अलग सिचुएशन में होंगे, लेकिन आपको लगातार ये कोशिश करते रहना है कि अगर आप आधे घंटे के लिए भी जिम जा सकते हो तो जाओ, लेकिन किसी भी हाल में मिस मत करो। हर दिन 3-4 घंटे का जो प्रॉमिस किया है पढ़ने का, उसे किसी भी हाल में निभाओ। रूटीन भले ही बिगड़ जाए, लेकिन रोज का आपने जो टारगेट सेट किया है उसे जरूर पूरा करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जुवेंटस का टाइटल जीतने के बाद जब सारे प्लेयर सेलिब्रेशन कर रहे थे
तभी रोनाल्डो ने अपनी टीममेट को जिम ज्वाइन करने का ऑफर दे डाला। जरा सोचो, पूरे साल मेहनत करने के बाद, टाइटल जीत लेने के बाद जहां सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं, उस टाइटल का सेलिब्रेशन छोड़ रोनाल्डो ट्रेनिंग करते हैं। ये दिखाता है कि अपने सेट किए हुए टारगेट को किसी भी हाल में पूरा करना है। इनके कोच बताते हैं, एक दिन ऑफिस के खिड़की से पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ और ही हो रहा था। रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे अपने स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए। जब टीम के सारे प्लेयर शावर लेने चले जाते हैं, तभी वो बंदा ट्रेनिंग करता है। जरा सोचो आप, सफलता इस बंदे से कैसे इतना दूर रह सकती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो से क्या सीखा, थोड़े पॉइंट में समराइज कर देता हूँ। पहली बात तो, हमारे ऊपर कितनी भी विपत्ति आए, अगर हम चाहें तो उस खेल को जीत सकते हैं। दूसरी, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तीसरी, दोस्तों, बिना किसी त्याग के, बलिदान के कुछ नहीं पा सकते। चौथा, अब जैसा भी हो, अगर आप चाहें तो अपनी बॉडी को अलग शेप में ला सकते हैं। पांचवा, अपना सेट किया हुआ टारगेट स्किप मत करो, किसी भी हाल में हर रोज उसे पूरा करो। छठवां, एक्स्ट्रा मेहनत। आपको लगे जब मैं अपना 100% दे दिया, तभी से शुरू करो और वहां से 101% देने की कोशिश करो, तब जाकर आप एक अलग दिशा में आओगे। प्यार करो उस सपने से और तब तक ना रुको जब तक वो सपना हकीकत में न बदल जाए। उसके लिए चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों न करनी पड़े। सेल्फ इंप्रूवमेंट है जरूरी। देखते रहिए मनीष सक्सेस लाइब्रेरी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।